आप जब किसी भी वेबसाइट को विज़िट करते हैं तो सबसे पहली नज़र आपकी उसकी प्राइमरी मेन्यूज़ पे जाती है, जहाँ से हमें ये अंदाज़ा होता है कि कौन सी चीज़, कौन सी सर्विस ये वेबसाइट प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा एसईओ में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारा प्राइमरी मेन्यूज़। आज हम देखेंगे कैसे हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर कस्टम मेन्यूज़ को क्रिएट कर सकते हैं, वो भी विद इन फ्यू मिनट्स। सो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकली कि कैसे हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर कस्टम मेन्यू को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आपने अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर लॉगिन हो जाना है। यहाँ पे देखेंगे अपीयरेंस के जैसे ही ऑप्शन में आएंगे तो अपीयरेंस के ऑप्शन के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे मेन्यूज़ का ऑप्शन मौजूद है। सो आपने मेन्यूज़ पे क्लिक करना है। अभी आपको इस वेबसाइट का जो फ्रंट एंड दिखाते हैं और दिखाते हैं कि मेन्यू किस तरीके से बना हुआ है। यहाँ पे देख लें होम, अबाउट अस, सर्विसेज, फैक, कॉन्टैक्ट, ये इसका बेसिकली प्राइमरी मेन्यूज़ है। आज हम इसके जगह पे कस्टम मेन्यू को क्रिएट करेंगे। पहले तो हम इसे चेंज करके देखेंगे, इसके बाद में हम एक न्यू कस्टम मेन्यूज़ क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम पीछे डैशबोर्ड में आते हैं। यहाँ पे देखें हम होम, अबाउट अस, सर्विसेज, फैक एंड कॉन्टैक्ट। अगर आप देखें यहाँ पे प्राइमरी मेन्यू सिलेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्राइमरी मेन्यू ये सिलेक्टेड है। हम इसकी जगह पे कुछ चेंज भी कर सकते हैं, लाइक अगर हम FAQ को यहाँ से हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसके रिमूव पे क्लिक करें। रिमूव पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपने यहाँ से मैं इस तरफ ले जाता हूँ, आपने सेव मेन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे सेव मेन्यू पे क्लिक करने के बाद में अब हम देखेंगे अपनी वेबसाइट में जाके और इसे रिफ़्रेश करते हैं। जैसे ये देखें यहाँ से जो FAQ है उसका मेन्यूज़ यहाँ से हट चुका है। इसी तरीके से आप किसी भी मेन्यूज़ को ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद में हम वापस आते हैं तो यहाँ पे हम अपना मेन्यूज़ भी कुछ क्रिएट कर सकते हैं, लाइक ये प्राइमरी मेन्यूज़ है। अगर हम यहाँ पे पाकपतन मेन्यूज़ के नाम से कोई प्राइमरी मेन्यूज़ क्रिएट करना चाहें तो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं पाकपतन प्राइमरी मेन्यू, ठीक है। यहाँ से हमने पाकपतन प्राइमरी मेन्यूज़ के नाम से क्रिएट करेंगे। सो अभी आपने यहाँ पे क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करना है। ये देखें यहाँ पे ये प्राइमरी मेन्यूज़ जो है ना वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है, पाकपतन प्राइमरी मेन्यूज़। अभी आप जैसे इसको प्राइमरी मेन्यूज़ के तौर पे सिलेक्ट करेंगे, सेव मेन्यूज़ पे क्लिक करें तो यहाँ पे जितना भी मेन्यूज़ है, क्योंकि हमने इसको प्राइमरी मेन्यू सेलेक्ट कर लिया है तो वो जो पिछले वाला जो ऑलरेडी प्राइमरी मेन्यू सेलेक्टेड था वो बाय डिफ़ॉल्ट उसको अनसेलेक्टेड हो जाएगा। सो यहाँ पे जैसे हम इसको दोबारा रिफ़्रेश करेंगे, जैसे हमने रिफ़्रेश किया यहाँ पे देखें वो जो मेन्यू बना हुआ था वह यहाँ से रिमूव हो गया, बिकॉज क्योंकि जो भी हमने अभी प्राइमरी मेन्यूज़ कंसीडर किया है उसमें कोई भी मेन्यूज़ यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं है, ना पेजेस है, ना पोस्ट है, ना कोई चीज़ है, ठीक है। सो अभी हम उसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे देखें तमाम पेजेस है, आप किसी भी पेजेस को मेन्यूज़ में ऐड कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट के पेजेस को मेन्यू में ऐड करता हूँ। कॉन्टैक्ट पे टिक लगाने के बाद ऐड टू मेन्यू क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद में आप किसी पोस्ट को अगर बनाना चाहते हैं, लाइक ये हेलो वर्ल्ड है, इसको आप मेन्यूज़ में इंक्लूड करना चाहते हैं, आप इस ऐड मेन्यूज़ पे क्लिक करें, यहाँ पे आ गए। इसके बाद में अगर आप कोई कस्टम मेन्यू है, कस्टम मेन्यू कोई भी हो सकता है, लाइक आपके टिकटॉक का अकाउंट है, आप वो इधर देना चाहते हैं, लाइक अभी आपको दिखाते हैं यहाँ पे कुछ भी है, इंस्टाग्राम का आपका अकाउंट है, आप वो इधर देना चाहते हैं, लाइक यहाँ पे डिजिटल पाकपतन का हम अकाउंट यहाँ पे दे देते हैं। इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद में जैसे ही हम वापस यहाँ पे URL आपने यहाँ पे पुट करना है। इसके बाद में यहाँ पे आपने लिख देना है डिजिटल पाकपतन इंस्टाग्राम, कुछ भी लिख दें वो मेन्यू में ऐड हो जाएगा, डिजिटल पाकपतन इंस्टा, ठीक है। ऐड टू मेन्यू पे क्लिक करें, ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। आप इस वेबसाइट के जो मेन्यूज़ जो बन रहे हैं आप इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं, लाइक ये डिजिटल पाकपतन इसके ऊपर लगाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें इस तरीके से ये बन गया, ठीक है। आप ये सेकंड नंबर पे आएगा मेन्यूज़, सेव मेन्यूज़ पे क्लिक करें। अभी हम जैसे रिफ़्रेश करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे मेन्यूज़ आ चुके होंगे जी। यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट, डिजिटल पाकपतन इंस्टा और हेलो वर्ल्ड के नाम से यहाँ पे ये मेन्यूज़ आपके क्रिएट हो चुके हैं। इसके अलावा हम वापस चलते हैं। आप कैटेगरी में भी कैटेगरी को भी प्राइमरी मेन्यूज़ में इंक्लूड कर सकते हैं, लाइक ब्लॉग है, आप ब्लॉग सेक्शन को अपने प्राइमरी मेन्यूज़ के अंदर इंक्लूड करना चाहते हैं, ऐड टू मेन्यूज़ में जाएं, ठीक है। ये देखें आप ब्लॉग्स को यहाँ पे लेट्स सपोज आप इधर रख देते हैं सबसे ऊपर, सेव मेन्यूज़ पे क्लिक करते हैं, वापस जाते हैं और यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं। ये देखें यहाँ पे ब्लॉग, कॉन्टैक्ट, डिजिटल पाकपतन इंस्टा, हेलो वर्ल्ड। अगर डिजिटल पाकपतन इंस्टा पे क्लिक करेंगे तो हमारे पाकपतन जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है डिजिटल पाकपतन का, वहाँ पे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे। लाइक इस पर क्लिक करते हैं, ये देखें यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम पे ये ले आएगा। इसी तरीके से आप कुछ भी मेन्यूज़ ऐड कर सकते हैं अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर, ठीक है। इसके अलावा आप इसका सब मेन्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं,
लाइक अगर कॉन्टैक्ट जो है वो आप कॉन्टैक्ट डिजिटल पाकपतन के अंदर इसका सब मेन्यू है, तो आपने इसको पकड़ना है। पहले ऐसे मेन्यू होगा, आपने इसको पकड़ के थोड़ा सा ड्रैग करना है यहाँ पे, ये इसका सब मेन्यू क्रिएट हो जाए। देखें साथ सब आइटम, ये इसकी ये मेन आइटम है, ये इसकी सब आइटम बन गई। लाइक आप इसमें ये मकसद होता है कि लाइक आप शूज़ वगैरह यहाँ पे आपने लिख दिया शूज़ के अंदर भी इसकी टाइप्स होती हैं, बोर्जन शूज़, बाटा शूज़, और भी बहुत सारे शूज़ आएंगे। सो आपको यहाँ पे उसका सब मेन्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आपने सेव मेन्यूज़ पे क्लिक करना है। इसके बाद में जहाँ पे आप जाके दोबारा इसको रिफ़्रेश करेंगे, ये देखें डिजिटल पाकपतन के अंदर जैसे हम ऊपर कर्सर लेके जाते हैं तो फिर ये हमारे पास कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आता है। तो ये क्या है, बेसिकली ये सब मेन्यूज़ का क्रिएट हो चुका है। आप मेन्यूज़ का कैसे वेबसाइट को जब विज़िट करते हैं, लाइक आपको एक वेबसाइट दिखाते हैं, जैसे आपने go.com.pk पे विज़िट करें, यहाँ पे ऑल कैटेगरीज़ है, इसके अंदर आप आ जाएं तो यहाँ पे देखें ये मेन मेन्यूज़ ऑल कैटेगरीज़ के अंदर, यहाँ पे मेन मेन्यू के अंदर जैसे फ़ोन एंड डिवाइसेज है, फ़ोन एंड डिवाइसेज के अंदर मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन के अंदर आप देखें स्मार्टफोन और फीचर्स फ़ोन है। इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेन्यूज़ है, इसके अंदर सब मेन्यूज़ हैं। ऐसे आप अपनी वेबसाइट के अंदर मेन्यूज़ और सब मेन्यूज़ को क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। आज हमने ये क्रिएट किया, देखा कैसे हम अपनी वेबसाइट के अंदर कस्टम मेन्यू अपनी मर्ज़ी के हिसाब से हम मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। लाइक ये थोड़ा सा आपको मेन्यू बड़ा लग रहा है तो आप इसको ये भी कर सकते हैं, आप इसको इसका नाम यहाँ से थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। आप इसको यहाँ पे क्लिक करें और डिजिटल पाकपतन इंस्टा को आप अगर पाकपतन डिजिटल इंस्टा ये भी रख सकते हैं नाम। इस तरीके से आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ को सेव आउट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे हम सेव करते हैं, इसके बाद में दोबारा रिफ़्रेश करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जो है उसका नाम कुछ शॉर्ट कर दिया। इसी तरीके से आप अपनी वेबसाइट के अंदर मेन्यूज़ को क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें सेकेंडरी मेन्यूज़ भी होते हैं और डिफरेंट जो थीम्स होती हैं, ये डिफरेंट जो प्राइमरी मेन्यूज़ सेकेंडरी मेन्यूज़ को कुछ सपोर्ट करती हैं, कुछ सपोर्ट नहीं करती। तो आपने अपनी वेबसाइट के अंदर देख लेना है। ये फुटर मेन्यूज़ भी आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है इस वेबसाइट के अंदर वो प्राइमरी मेन्यूज़ होते हैं। और बहुत सी वेबसाइट्स, बहुत सी थीम्स वर्डप्रेस के अंदर प्राइमरी मेन्यूज़ को ही सपोर्ट करती हैं, इसके अलावा सेकेंडरी मेन्यूज़ का ऑप्शन उसमें नहीं होता, लेकिन मोस्टली वेबसाइट इसको भी सपोर्ट करती हैं। एक और प्रो टिप्स आपसे शेयर करता चलूँ कि जब भी आप अपनी वेबसाइट में प्राइमरी मेन्यूज़ को क्रिएट करें तो आप उसमें वो तमाम इंपॉर्टेंट पेजेस और पोस्ट को इंक्लूड करें जिन्हें आप रैंक करवाना चाहते हैं। बेसिकली जब भी गूगल आपकी वेबसाइट को क्रॉल करता है तो उस पेजेस को वो बार बार इंडेक्स करता है जो भी पेजेस आपके प्राइमरी मेन्यूज़ में इंक्लूड होते हैं। लाइक आप किसी भी पोस्ट को ओपन करते हैं, किसी भी पेज को ओपन करते हैं तो प्राइमरी मेन्यूज़ सबसे पहले क्रॉल होता है। सो आपने वो तमाम चीज़ों को अपने प्राइमरी मेन्यूज़ में इंक्लूड करना है जिन्हें आप रैंक करवाना चाहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं वर्डप्रेस विजेट, जिसमें हम देखेंगे कैसे साइड बार को कस्टमाइज़ करते हैं, कैसे फुटर को कस्टमाइज़ करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर न्यू है तो इस वीडियो को शेयर भी करने अगर आप करना चाहते हैं तो। तब तक आप मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।